हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट डहलिया के बारे में बताऊंगी। डहलिया विंटर्स का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक खूब अच्छा ब्लूम करता है और जब ये गार्डन में खिला हो तो गार्डन की ब्यूटी दुगनी हो जाती है। मुझे भी अपने गार्डन में डहलिया के फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं और जब ये फूल जो है दिसंबर के महीने में नर्सरीज़ पे आता है तो नर्सरी वालों को ये पता रहता है कि ये कस्टमर की बहुत अधिक पसंद है और वो इसको अधिक दामों में सेल करते हैं। सुंदर तो ये फूल लगता ही है, लेकिन आज मैं आपको अपनी वीडियो में 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि जिसकी मदद से आप जो है उनको अगर फॉलो करेंगे तो ये फूल सालों साल आपके गार्डन में रहेगा और आपको इसे परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं मिलेगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो चलिए, मैं सबसे पहले डहलिया की वैरायटी के बारे में आपसे बात करूंगी। डहलिया की जो ये वैरायटी मेरे गार्डन में ये लगे हुए हैं, बड़े वाले डहलिया हाइब्रिड क्वालिटी के, ये डहलिया जो है ये देखिए ये कितने बड़े बड़े हैं। ये इसके पेड़ बहुत लंबे होते हैं और इसका फूल जो है वो चौड़ाई में 14 इंच तक भी लंबा हो जाता है। इसमें देखिए अंदर से अभी खिला भी नहीं है। ये इस तरीके से बड़े बड़े फूल आते हैं, तो ये हाइब्रिड क्वालिटी का डहलिया कहलाता है। इसके अलावा एक सिंगल पेटल डहलिया भी आता है, लेकिन सिंगल पेटल डहलिया मेरे गार्डन में मैंने नहीं लगा रखा है। तीसरी क्वालिटी ये आपका डॉफ वैरायटी है। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये सब कलियों से भर जाता है और भरे हुए गमले इसके बड़े प्यारे लगते हैं। ये देखिए बहुत ही मल्टी कलर्ड शेड्स में ये लाल पीले और बैगनी कई कलर इसमें डहलिया आते हैं और ये पॉलिनेटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो एक खूबसूरत विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो अब हम इसकी केयर के बारे में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी कि आपको अधिक से अधिक डहलिया कैसे अपने गार्डन से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहला टिप है मेरा, वो इसके ट्यूबर्स के बारे में है कि डहलिया जो है उसमें सादी जड़ नहीं होती, उसमें जो है वो ट्यूबर्स से लगता है। इस गमले में जब ये इसका जो है सीज़न ओवर हो जाए तो आप जो है अगर निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको लंबे लंबे ट्यूबर्स मिलेंगे। शकरकंदी की तरीके के वो ट्यूबर्स होते हैं। उन्हें धो के सुखा के अगर आप सेव करेंगे तो अगले महीने या आप इसी गमले में पड़े रहने दीजिए, कभी कभी पानी डालते रहिए, तो वो ट्यूबर्स सेव हो जाते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से उसमें पौधे निकल आते हैं। तो इन ट्यूबर्स के बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए विंटर के मौसम में जब ये ब्लूम कर रहा हो तो बहुत कम पानी डहलिया के पौधे में डालिए, क्योंकि होता ये है कि अगर हम ज़्यादा पानी डालते हैं तो उससे हमारे ट्यूबर्स जो हैं वो गल जाते हैं और गलने से हमारा पौधा जो है ख़राब हो जाता है। अब दूसरा जो इसका केयरिंग टिप मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए क्योंकि बड़ा फ्लावर है ये, तो ये जो बड़ा फ्लावर है इसलिए इसको जो है इसमें कलियां भी देखिए सुंदर सुंदर बड़ी आती हैं और फूल भी बड़ा है। तो ये एक हैवी फीडर प्लांट है। इसे खाना ज़्यादा चाहिए, अच्छी खुराक चाहिए, रिच मैन्योर चाहिए और उससे इसे एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहला जो इसको फूड मिलता है वो सनलाइट से इसको एनर्जी मिलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सेकंड पॉइंट में कि आप डहलिया के इन प्लांट्स को कम से कम विंटर के मौसम में 5 से 6 घंटे तक की धूप में ज़रूर रखें। अगर धूप नहीं है तो डहलिया के फ्लावर्स अच्छे नहीं खिलते, उनमें बड्स भी कम आती हैं। सन से इसे एनर्जी मिलती है। अब अगर मैं अपने जो फर्टिलाइज़र जो हम इन पे डालते हैं इनकी ताकत के लिए उसके बारे में बताती हूँ। तो ये जो है ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। इसमें ये वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है और नीम खली मैंने ऐड नहीं करी, नीम खली भी आप ऐड कर सकते हैं। इन तीनों का मिक्सचर मिला के हर हफ्ते में 2-3 चम्मच मैं हर गमले में डालती हूँ, क्योंकि इसको फूड अधिक चाहिए। अब ये तो बिल्कुल स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है इसके लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें इस तरीके की कलियाँ भर जाएँ, जल्दी फ्लावर आए,
बड़ा फ्लावर आए, तो इसके लिए मैं सरसों की खली के का लिक्विड फर्टिलाइज़र या बनाना पील का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ और 15 दिन में एक बार छोटे मग से या किसी छोटे ग्लास से हर गमले में डहेलिया के इसे डाल देती हूँ। तो उससे जो है इसको फूड मिलता है, रिच फूड मिलता है। सरसों की खली का फर्टिलाइज़र एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, केवल डहेलिया के लिए नहीं, किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हुई इसके फर्टिलाइज़र की बात। अब जो तीसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है, इसका फूल देखिए बड़ा है, इसमें बड्स भी ज़्यादा हैं। तो जब आप इसका पॉट सिलेक्शन करें, जैसे नर्सरी से लाते हैं या आप इसका पॉट सिलेक्शन करते हैं या ट्यूबर्स पड़े हुए हैं, तो हमेशा इसको बड़े गमलों में लगाइए। इसकी जो पॉटिंग करिए आप 10, 12, 14 इंच तक का गमला होना चाहिए, तभी इसमें बड्स भी ज़्यादा आएंगी, तभी इसमें फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। तो इसका पॉट हमेशा बड़ा, सेरेमिक का, मिट्टी का, जिस भी चीज़ का हो, लेकिन बड़ा गमला होना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट है, अक्सर ये होता है कि बाग में हम लोग फूल तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर वो सूख जाएं, उनकी कलियां सूख जाएं, उनके पत्ते सूख जाएं, तो वो ऐसे ही गार्डन में पड़े रहते हैं और उन्हें हम तोड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर फूल सूखता है, जैसे कि मेरा एक ये फूल देखिए सूख रहा है, इसको मैंने यहाँ से कट किया है, अभी इसको मुझे और भी कट करना है, उसको आप हटा दीजिए। क्योंकि होता ये है कि अगर हम सूखे फूलों को नहीं हटाएंगे तो वो पौधा उसको नरिशमेंट देता रहता है और दूसरी कलियों को ग्रो होने में दिक्कत होती है, जो हमें फ्लावर दे सकती हैं, या जो फूल खिल रहा है उसको दिक्कत होती है। तो सूखे फूलों को हमेशा, कोई भी प्लांट हो, डहेलिया या कोई, उसको हमेशा आप कट कर दीजिए कैंची से और पिंचिंग करते रहिए। अब लास्ट पॉइंट जो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पेस्ट कंट्रोल का। इसके अंदर जो पेस्ट लगता है वो पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक होता है। पाउडरी मिल्ड्यू जो होते हैं वो एक सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, पाउडर टाइप होता है। मेरे पौधों में नहीं लगा हुआ है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ये तो मिट्टी मुझे लग रही है, ये मिट्टी लगी है शायद, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं है। पाउडरी मिल्ड्यू इसी टाइप का, ये सफ़ेद होता है, आगे पीछे दोनों तरफ लग जाता है, कभी कभी यहाँ ऐसे पत्तियों में भी लग जाता है। तो उसका अटैक इस पे होता है और वो जैसे ही अटैक होता है, इसका पौधा बेजान टाइप का हो जाता है, रस चूस लेता है वो, और भी कुछ पेस्ट लग सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महीने में एक बार हम इस पर पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। उसके लिए हम नीम ऑयल को मैं सिलेक्ट करती हूँ और महीने में एक बार इसमें 1 चम्मच नीम ऑयल 1 किलो स्प्रे बॉटल में भर के उससे इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ और सारे पेस्ट अगर लगे होते हैं तो वो चले जाते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप पौधे की देखभाल कितनी भी कर लें, उसमें कितना भी मैन्योर डाल दें, उसमें पेस्ट कंट्रोल भी कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन एक बार बहुत ज़रूरी है कि जिसको प्लांट से प्यार है वो मॉर्निंग में आके अपने गार्डन में अपने सारे प्लांट्स को चेक करें कि कौन सा प्लांट में कीड़ा लग रहा है, किसको पानी चाहिए, किसको मिट्टी चाहिए, किसको सेव करना है। गार्डन को टाइम देने से आपका गार्डन दिन पर दिन ब्यूटीफुल होता चला जाएगा। तो अगर आपको मेरे ये केयरिंग टिप्स डहेलिया के बारे में पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।